बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है ये, जिससे क्या बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। कहाँ से रिलीज़ होता है ये? हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस। ये क्या रिलीज़ करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेजल से मूव करके कहाँ पे आता है? इस पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के पास, और यहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करवाता है। लेकिन अब काम हो गया, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो गया, इसने काम कर लिया, अब इसको इनहिबिट भी तो करना है ना, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बॉडी में प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और कार्बोहाइड्रेट्स की एनाबॉलिज्म, तो इस चीज़ को स्टॉप भी तो करनी है ना। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, बॉडी की ग्रोथ करते हैं ना। अब ये तो नहीं कि ग्रोथ करे करे करे, कितना ग्रोथ करे, स्टॉप भी तो होना है। तो उसके लिए हमारे पास जो हार्मोन है, वो जो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, वो है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, या फिर जिसे बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। कौन रिलीज़ करता है? हाइपोथैलेमस। ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेजल से मूव करते हुए एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के पास आता है, और इन सोमेटोट्रोफ सेल्स जो ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज़ करती हैं जो सेल्स, उन सोमेटोट्रोफ सेल्स को क्या करती हैं, इनहिबिट करती है, और ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को क्या करती है, इनहिबिट करती है। ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन जो वो स्टॉप हो जाती है। ये क्या है, सोमेटोस्टेटिन बॉडी में नॉर्मल ऐसे होता है। अब होता क्या है, जब हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा बनता है, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बनता है। क्यों ज़्यादा बनता है ग्रोथ हार्मोन? या तो हाइपोथैलेमस जो है वो, इसकी काजेज़ क्या है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनता है। इस क्या काज करता है ग्रोथ हार्मोन? काजेज़ इसकी कि ये जाइजेंटिज्म काज करता है, जाइजेंटिज्म। दूसरा, ये एक्रोमेगेली काज करता है। कौन? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा रिलीज़ होता है तो क्या काज करता है, जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगेली। क्यों? रीज़न क्या है कि क्यों ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, किस वजह से बन रहा है? या तो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा बना रहा है हाइपोथैलेमस, या ये वजह हो सकती है। या फिर हमारे पास ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सोमेटोट्रोफ सेल्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन बना रहे थे, उनमें क्या हो गया है, ट्यूमर बन गया है। ये बहुत ट्यूमर बनाने की वजह से अब ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बना रहे हैं, तो इस वजह से अब ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसकी वजह से क्या काज हो गया है, जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगेली। तो ये जो दो कंडीशंस है, इसको हम लोग फिर डिजीज़ की कंडीशन कंसिडर करते हैं कि ये क्या होगी, है बॉडी में नॉर्मल बैलेंस जब ख़राब हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिजीज़। तो अब जाइजेंटिज्म में क्या होता है, इसमें बंदे की जो हाइट है वो 7 to 8 फीट तक चली जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि नॉर्मल नहीं है। बॉडी में जो लेंथ की फीट है, फुट की फुट की लेंथ है, लेग्स की लेंथ है, हैंड की लेंथ है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो हमें इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें कम चाहिए। एक तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, स्टॉप करना है। बंदा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो ये सही नहीं है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, स्टॉप करना है। एक्रोमेगेली में क्या हो रहा है कि बंदे की थिकनेस ज़्यादा हो रही है, इसमें लंबाई ज़्यादा हो रही है बंदे की, और इसमें थिकनेस मोटापा ज़्यादा हो रहा है, उसकी विड्थ ज़्यादा हो रही है। क्यों? जाइजेंटिज्म तब होता है जब बंदे की एज जो है वो, जब बंदे की एज 20 साल से पहले, जब इसमें ग्रोथ हार्मोन बिफोर 20 ईयर अगर इसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो इसको जाइजेंटिज्म का ख़तरा है। अगर आफ्टर 20 ईयर्स अगर इसमें बन रहा है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, तो इनको एक्रोमेगेली का ख़तरा है। तो ग्रोथ जाइजेंटिज्म क्यों होता है? इन पेशेंट्स में क्या होता है, एपिफाइजियल लाइन अभी क्लोज नहीं हुई होती, तो इस वजह से जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ ज़्यादा होता है तो इनकी लेंथ ज़्यादा होती है, और इनमें एपिफाइजियल लाइन क्लोज होती है। तो क्या होता है, जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनता है तो इनकी बॉडी की विड्थ ज़्यादा होती है, थिकनेस ज़्यादा होती है। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, स्टॉप करना है। क्योंकि एक्रोमेगेली में बंदे की जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, फिंगर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं। इसके अलावा उनका जो फेस है उसकी भी वो ज़्यादा हो जाती है थिकनेस, और अजीब सा गोरिल्ला लाइक शेप बन जाता है उसके फेस का। नोज़ जो है वो बड़ी हो जाती है, लिप्स बड़े हो जाते हैं। इस तरह फुट्स और हैंड्स वगैरह का जो साइज़ है वो अजीब सा एबनॉर्मली क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसको हम लोगों ने एक्रोमेगेली में स्टॉप करना है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? इसको हम लोग इसकी फार्माकोलॉजी की तरफ हम लाते हैं कि हम लोगों ने अब इसको, जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गए तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे। हमारे पास ड्रग्स हैं, हमारे पास क्या है, ड्रग्स, जिसमें हमारे पास क्या आता है, लेंड्रियोटाइड और ओक्ट्रियोटाइड।
एल्ट्रियोटाइड, ये क्या हैं? ये दोनों ड्रग्स ये ग्रोथ सोमेटोस्टेटिन के एनालॉग्स हैं। सोमेटोस्टेटिन्स के एनालॉग्स मतलब उसी की तरह हैं, और जिसको हम लोग क्या करेंगे बॉडी में एक्रोमेगाली और जेजेंटिज्म को ट्रीट करने के लिए हम लोग ये दो ड्रग्स यूज़ करेंगे। ये सोमेटोस्टेटिन के एनालॉग्स हैं, और ये एनालॉग्स हम लोग जो है वो बॉडी में डेपोट की फॉर्म में इंजेक्ट करेंगे, ताकि वहाँ से ये क्या हो, स्लोली रिलीज़ हो बॉडी में और लॉन्ग टाइम तक अपना इफेक्ट जो है वो शो करे और ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ को क्या करे, स्टॉप करे। इन ड्रग्स की थेराप्यूटिक यूजेस की तरफ आते हैं कि इसकी थेराप्यूटिक यूजेस क्या है। थेराप्यूटिक यूजेस, इन ड्रग्स को हम लोग यूज़ करते हैं एक्रोमेगेली को ट्रीट करने के लिए, जाइजेंटिज्म को ट्रीट करने के लिए, इसके अलावा ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसेस इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, और डायरिया एपिसोड्स एसोसिएटेड विद कार्सिनोइड ट्यूमर्स, इन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग जो है वो यूज़ करते हैं, लेंडियोटाइड और एक्ट्रियोटाइड। ये जो ड्रग्स है इनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन की तरफ हम आते हैं कि इनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है। ये ड्रग्स क्या काज करती हैं, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट को क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। इसके अलावा फ्लैटुलेंस क्या, एब्डोमिनल गैस की प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से पेन होता है एब्डोमिन में। डायरिया काज करता है। इसके अलावा ये नोज़िया, इसके अलावा स्टिएटोरिया काज करता है। स्टिएटोरिया जब बॉडी फीसेस में लॉस होता है कोलेस्ट्रॉल और फैट्स वगैरह का विदाउट रीअब्जॉर्प्शन, मतलब इंटेस्टाइन से इसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होती। गॉल ब्लैडर किम्टिंग को ये डिले करता है। क्यों ये स्टिएटोरिया काज होता है, कोलेस्ट्रॉल क्यों जो वेस्ट होता है फीसेस में, क्योंकि गॉल ब्लैडर से ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर से जो हमारे पास बाइल वगैरह रिलीज़ होता है उसको स्टॉप करता है। तो गॉल ब्लैडर में क्या होगा, गॉल स्टोन बन जाता है। गॉल ब्लैडर के एम्प्टिंग को ये डिले करता है। गॉल ब्लैडर से बाइल रिलीज़ नहीं होता तो फैट्स की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती और वो सारा का सारा फीसेस में लॉस हो जाता है, जिसे स्टिएटोरिया बोलते हैं। और गॉल स्टोन भी का भी ख़तरा है, क्योंकि बाइल रिलीज़ नहीं होता तो अंदर जो है वो गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन जो है वो बन जाता है।